हर टोपी वाला सर झुकाए जय श्री राम बोलेगा। क्या अब रामनवमी मनाने के लिए दूसरों का सिर झुकवाना जरूरी हो गया है कि जो टोपी पहने उसे सिर झुकाना ही पड़ेगा, उसे नतमस्तक होना ही पड़ेगा। रामायण में कहीं भी नहीं लिखा है कि भक्ति जबरदस्ती करवाई जाए। ठीक मस्जिद के सामने आखिर यह गाना कैसे बज गया? राम भक्ति की जा रही है या फिर जबरन की भक्ति की जा रही है? अगर तुम टोपी पहनते हो तो तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। क्या इस गाने को बजाने वालों की पहचान की जाएगी? क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? क्या पथराव करने वालों के ऊपर में कार्रवाई की जाएगी? क्या डीजे वाले पर किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी? रामनवमी का मतलब है प्रभु श्री राम के आदर्शों को अपनाना। रामनवमी का जुलूस निकला, भगवा झंडे लहरा रहे थे, ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग झूम रहे थे। तभी डीजे पर एक गाना बजता है। गाने के बोल यह थे, जिसे गौर से आप सुनिएगा। हर टोपी वाला सर झुकाए जय श्री राम बोलेगा। जी हां, बिल्कुल यही बोल थे। बस फिर क्या था, भक्ति का माहौल अचानक भड़काव हो गया। हजारीबाग के मंगला जुलूस में यह गाना बजते ही विवाद शुरू हो गया और कुछ ही देर में पथराव, मारपीट और भगदड़ मच गई। दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए, यहां तक कि पुलिस वाले भी जख्मी हुए। लेकिन अब सवाल यह है कि जब प्रशासन ने पहले ही विवादित गानों पर बैन लगा दिया था, तब यह गाना कैसे बज गया, और वह भी ठीक मस्जिद के सामने? आखिर यह गाना कैसे बज गया? क्या अब रामनवमी मनाने के लिए दूसरों का सिर झुकवाना जरूरी हो गया है? क्या राम के आदर्शों को छोड़कर अब गानों से नफरत फैलाने का नया ट्रेंड चल रहा है? आखिर क्या हो गया है? क्या अब भक्ति का पैमाना यह हो गया है कि जो टोपी पहने उसे सिर झुकाना ही पड़ेगा, उसे नतमस्तक होना ही पड़ेगा? रामायण में कहीं भी नहीं लिखा है कि भक्ति जबरदस्ती करवाई जाए, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि रामनवमी के जुलूसों में जयकारे के साथ साथ डर का माहौल भी बनाया जा रहा है। अगर तुम टोपी पहनते हो तो तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर यह अचानक बज गया? अब हजारीबाग की घटना को ही देख लीजिए, जो कल मंगला जुलूस के दौरान में हुई है। गिरिडीह में भी इससे पहले एक घटना घट चुकी है। होली के दौरान भी ऐसा ही माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई थी, जब मस्जिद के सामने में होली का एक दल जो है वह गुजर रहा था। अब रामनवमी के जुलूस में भी वही पैटर्न दिख रहा है। क्या यह महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई खास साजिश चल रही है? क्या कोई इसके पीछे बैठकर प्लान कर रहा है कि कैसे माहौल को बिगाड़ा जाए? यह गाने खुद से ही नहीं बज जाते हैं, अचानक नहीं बज जाते हैं। इन्हें प्लेलिस्ट में सेट किया जाता है। तब किया जाता है जब कौन सा गाना कब और कहां बजाना है। और जब प्रशासन बार बार कह रहा था कि विवादित गाने नहीं बजाने हैं, तब भी यह गाना आखिर कैसे बज गया? ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये गाना कैसे बजा। साजिश के तार आखिर कहां से जुड़े हुए हैं, यह जानना जरूरी है। अब देखिए कि जब यह गाना बजा तो मामला गर्म होना तय था। मामला गर्म होना तय था क्योंकि मस्जिद के सामने बजा, तो प्रतिक्रिया भी मिली है। लेकिन मैं इसे सपोर्ट नहीं करता हूं, आपको बता देता हूं। पथराव हुआ, मारपीट हुई, फिर वहीं दोनों पक्षों के लोग घायल भी हुए और हेडलाइन बन गई है कि मस्जिद के सामने में पथराव हुआ। फिर सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट को देखिए, देखो हमारे जुलूस पर हमला हुआ है। ये भाई किस तरीके से एक पहले मामला क्रिएट किया जाता है, फिर उसे फैलाया जाता है। तो क्या हुआ, यह सब की बस एक इत्तेफाक था
या किसी ने पूरा माहौल सेट करके दोनों समुदायों को लड़वाने की कोशिश की थी? क्या प्रशासन अब वाकई एक्शन लेगा? ये एक बड़ा सवाल है। आखिर वहां पे यह विवादित गाना कैसे बजा? हजारीबाग के एसपी डीएसपी ने पहले ही कहा था कि कोई भी विवादित गाना नहीं बजेगा, फिर भी यह गाना बजा, झड़प हुई, माहौल खराब हो गया। अब सवाल यह है, क्या इस गाने को बजाने वालों की पहचान की जाएगी? क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? क्या डीजे वाले पर किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी, या फिर हमेशा की तरह सिर्फ स्थिति नियंत्रण में है कहकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? क्या पथराव करने वालों के ऊपर में कार्रवाई की जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। समाज को भी सोचना होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रशासन ने ही जिम्मेवारी ली है। समय आ गया है कि समाज भी अपनी जिम्मेदारी को समझे और मामले को समझे। धर्म को राजनीति का हथियार हमें नहीं बनने देना है, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। त्योहारों में भक्ति होनी चाहिए, दंगा नहीं होना चाहिए, यह ज्यादा जरूरी है। अगर कोई उकसावे की कोशिश करे तो उसे बेनकाब करो। जयकारे में आखिर जबरदस्ती क्यों क्यों इसे जबरदस्ती घुसेला जा रहा है? रामनवमी का मतलब है प्रभु श्री राम के आदर्शों को अपनाना। तो अगली बार जब कोई बोले हर टोपी वाला सर झुकाए जय श्री राम बोलेगा, तो उससे पूछना, और जो नहीं झुकाएगा या नहीं झुकेगा उसका क्या होगा?